सो ये ओवर हाइप लैपटॉप है, लोगों को जानना जरूरी है कि ये किसके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये आपको स्पेक सीट्स पर काफी ज्यादा नंबर दे रहा है, लेकिन उसको हम फुल यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं, कितना पॉसिबल है वो हमको देखना जरूरी है बिफोर डिसाइडिंग इट। रेस्ट आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले इसी लैपटॉप ने हमारे रिव्यू के लिए हमारे पास आया था, हमने अरेंज किया था बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, लेकिन उस वक्त हमने इसमें कुछ ग्लिच देखा रिलेटेड टू कस्टमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ RTX 5050 सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच था, तो हमने वापस कर दिया एंड हमने RTX 4050 वाला वर्जन रिव्यू किया, जिसमें हमने इस प्रॉब्लम को आपको बताया भी था कि उस वक्त ध्यान रखें कि इसको ना ले, लेकिन अब दोबारा से आप लोगों ने इसका डिमांड किया तो लो भाई ले आया आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ये चेक किया कि वो सारे पुराने इश्यूज रिजॉल्व हुए कि नहीं। एग्जैक्टली में हुआ, क्योंकि इन्होंने बिल्ड भी चेंज कर दिया, डिजाइन भी चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर ग्लिच भी खत्म कर दिया, लेकिन 90% चीजों को कवर किया गया, 10% अभी भी रह गया, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे देखने के पहले ये ध्यान रखिए यार, सब्सक्राइब किए कि नहीं, पहले आप कर लो, नहीं पहले कर लो, फिर ही आगे बढ़ेंगे यार, थोड़ा तो रहम करो दोस्तों पर यार, भाई पर। एग्जैक्टली देखो यार, आफ्टर लॉन्ग नाइट्रो सीरीज के 16 इंच में हमने अभी तक का बेस्ट डिस्प्ले देखा है। नो डाउट इवन लेनोवो लॉक के 100% sRGB डिस्प्ले को भी ये टक्कर दे रहा है, उससे बेटर है, उससे ज्यादा ब्राइटनेस निकाल कर ला रहा है। 75 वाट आवर की बैटरी साइज इस बार दी गई है, जो पहले 57 वाट आवर के अराउंड हुआ करती थी। 85 वाट TGP का RTX 5050 मिलता है, ये थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोसेसर HX नहीं है यार। ये एग्जैक्टली 14420H है, जिसको हम 4210H कह रहे हैं। एग्जैक्टली इंटेल ने नाम चेंज कर दिया आपको थोड़ा सा आपके सामने टसन दिखाने के लिए, या आप इसको थोड़ा बेटर समझो उसके लिए, लेकिन हाँ बेटर है भी। इस मीडियम रेंज के प्रोसेसर के हिसाब से इस लैपटॉप को डिजाइन किया गया है एंड आपको इस वीडियो में ये पता चलने वाला है कि ये 13 जनरेशन से कितना बेटर है और HX से कितना कम है, या कितना मिड में एग्जैक्टली बैठता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको आइडिया लगने वाला है। चलिए पहले इसके लुक्स एंड डिजाइन की चर्चा छेड़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 16 इंच का मैसिव डिस्प्ले एंड टॉप में बिल्कुल ब्लैक ऑरा के साथ, नाइट्रो के नए लोगो के साथ एक क्लीन लुक ये देता है, जो कि आज का ट्रेंड है यार, सब आपको इसी तरह का लुक निकाल कर ला रहा है। एंड ये लैपटॉप ज्यादा मोटा भी नहीं है यार, वेट रेशियो एग्जैक्टली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 kg के अराउंड है, पहले से काफी लाइट वेट किया गया है विदाउट चार्जर अगर देखें तो। टॉप लिट मेटल की है, व्हाट आई फील सो, जैसा फील फैक्टर ये ला रहा है। लेकिन V16 के जो नए मॉडल्स हैं 2025-26 के या 25 में, जो आपको लॉन्च हुए विद AI प्रोसेसर्स एंड ये नए प्रोसेसर्स, वहां पर आपको ये बिल्ड क्वालिटी दिया जा रहा है। पहले वाले जितने भी लैपटॉप्स हैं उसमें प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ही देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा बॉडी फ्लेक्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब आप लैपटॉप को ओपन करते हो वेट रेशियो काफी अच्छा है, कुछ 120 डिग्री आपका लैपटॉप ओपन हो जाता है। कीबोर्ड फ्लेक्स आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लैपटॉप का बॉडी वेट रेशियो रियली में अच्छा है, सिंगल हैंड इजीली ओपन होता है, वोबलिंग बिल्कुल ना के बराबर, वन हैंड इजीली ओपन होता है, ठीक है। अगर कीबोर्ड लेआउट अगर आप देखोगे तो उससे आपको दिली इच्छा आएगी, भाई क्या दिया है। 4 जोन RGB के साथ एक फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें पास थ्रू लाइटिंग इस तरह से है कि आपको नंबर से कीज से तो देखने को मिल रहा है, बॉटम में भी है, जिससे RGB का लुक काफी बेटर मिलता है। साथ में WASD एंड एरो गेमिंग कीज को अलग से हाईलाइट कर दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है। को पायलट का डेडिकेटेड बटन, नाइट्रोसेंस का डेडिकेटेड बटन मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस सटल फील होता है विथ मीडियम प्रेस, नॉट लॉन्ग प्रेस, एग्जैक्टली जो हम प्रीमियम लैपटॉप में देखते हैं, थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल कीबोर्ड लेआउट एंड स्ट्रक्चर इज ग्रेट। राइट में आपको गेमिंग ऑरा क्रिएट करने के लिए विक्ट्री स्टार्ट्स हियर एंड नाइट्रो का एक लोगो का इंपार्क किया गया है, कटआउट दिया गया है, जो कि लिटरली अच्छा लगता है। ट्रैक पैड की अगर साइज की बात की जाए तो अच्छा है एंड फील भी ये ग्लासी का आपको देखने को मिलता है, बट ग्लास वाला नहीं होगा, बट फील फैक्टर अच्छा, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। लैपटॉप का लिड इजिली ओपन हो, उसके लिए V16 ने क्या किया है इस लैपटॉप में अपने, कि आपको सामने ये थोड़ा सा कटआउट दिया गया है, जिससे लैपटॉप का लिड आप इजीली ओपन कर सकते हो, जैसे दूसरे लैपटॉप्स आजकल दे रहे हैं। वेंट्स को प्रॉपर्ली प्लेस किया गया है। टॉप में अगर आप देखोगे ना, V15 में थोड़ा अपर के साइड होता था, बट यहाँ पे इन्होंने काफी बड़ा वेंट दिया, जिससे कि थर्मल में काफी हेल्प होने वाला है और आपके डिस्प्ले भी हीट नहीं जाने वाली है। बैक साइड में कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट के साथ आपको 2 फैन देखने को मिल जाते हैं। एवरेज लुक है बैक साइड में, लेकिन ग्रिप्स काफी बड़े हैं, जिससे आपका टेबल पे ग्रिप अच्छा रहता है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके आपको वोल्ट्स में एसर का एक स्टिकर मिल जाता है, मतलब खुद से ओपन करने का कोशिश मत करिएगा, करेक्ट, कि उससे आपका वारंटी वाइड हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये टेक्सचर जो है थोड़ा सा
ग्लिटर करता है, मतलब कुछ ग्लिटरिंग एलिमेंट यूज किया है टू मेक इट फील बेटर। चलिए, ये तो लुक के बारे में हो गया। आप जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या देखने को मिलता है एंड कितना बेटर है दूसरों से। देखो यार, इसमें इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर है, जो कि रीनेमिंग है एग्जैक्टली 14 जनरेशन एच प्रोसेसर का। ये i5 13420H से ऑलमोस्ट 10% बेटर परफॉर्म करता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 10 से 15% बेटर है 13420H से। मल्टी कोर परफॉर्मेंस में 8 से 12% आपको सिनेमन जेन पास मार्क परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है ये वाला प्रोसेसर। लेकिन HX से अगर हम कंपेयर करें तो 25 से 30% नीचे आ जाता है। लेकिन यार फिर वो उतना हैवी ड्यूटी भी हो जाता है, लैपटॉप भी हैवी हो जाता है, थर्मल व्यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ जाता है। ठीक है, 2.2 गीगाहर्ट्ज से मैक्स 4.8 गीगाहर्ट्ज तक ये खींच सकता है। प्रोसेसर दमदार है, कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। बेस 45 वाट टीडीपी है एंड मैक्स टर्बो 115 वाट तक जा सकता है। लेकिन ये 115 वाट तक पहुंचाएंगी नहीं, क्योंकि उसमें लैपटॉप में आग लग सकती है। ठीक है, इसमें 8 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगेन ध्यान रखिएगा, इसमें एलपीई कोर्स नहीं मिलता है, वो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप में मिलते हैं। ठीक है, अल्ट्रा सीरीज ये कोर सीरीज है, अल्ट्रा सीरीज अलग होते हैं। ये लैपटॉप 16 जीबी का सिंगल चैनल DDR5 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली रैम देखने को मिलती है, मतलब सिंगल स्लॉट यूज किया गया है। 2 स्लॉट देखने को मिलते हैं, 64 जीबी तक आप अपग्रेड कर सकते हो। और किसने बोला DDR4 रैम के साथ मिलता है? मिलता होगा, लेकिन अब DDR5 के साथ मिल रहा है। DDR4 अगर होता तो 80,000 रुपए के अंदर या 75,000 रुपीज के अंदर वो लैपटॉप मिलना चाहिए। DDR5 के साथ जो रेट मिल रहा है वो सही है, आगे बताऊंगा क्यों। 512 जीबी का Gen 4 SSD मिलता है, जिसका रीड राइट स्पीड एक नंबर है। लेकिन यार भगवान के लिए, अब एक और बात आप लोग सुन लो, 1 TB बाई डिफॉल्ट कर दो यार। 512 जीबी में क्या होता है? लेकिन आप लोगों को कहूंगा, जो लोग भी आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, मत करो यार, बाहर से खरीद लो, एक्सटर्नल SSDs खरीद लो, मैं लिंक में दे दूंगा, मैं भी वही यूज करता हूं। क्यों लैपटॉप को ओपन करवाना चाहते हो? ठीक है, वैसे इसमें आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, एज फार आई नो 4 TB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। वाईफाई 6 मिलता है, जिसका कवरेज रेंज ठीक है। मेरा वाईफाई यहां लगा हुआ है, लेकिन मैं उस रूम में भी गेमिंग कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। 85 वाट TCP का RTX 5050 मिल जाता है, जिसमें आपको ऑप्टिमस का सपोर्ट मिलता है, एडवांस ऑप्टिमस का नहीं। मक्स स्विच अगर आप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप नॉर्मली आप अगर मोड चेंज कर रहे हो तो लैपटॉप रीस्टार्ट करोगे ना तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, या खुद ही आपको इंटीमेट करेगा कि स्टार्ट द लैपटॉप। 8 GB VRAM DLSS 4 का सपोर्ट गेमिंग में क्या मामला लाने वाला है वो हम आगे देखेंगे। iGPU इसका पहले वर्जन से काफी बेटर है। ठीक है, साथ ही इसमें आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल रहा है। क्या बात है भाई, फाइनली इन्होंने सुन लिया और MS ऑफिस लाइफ टाइम ले आया, नहीं तो कभी नहीं देते थे एसर वाले। एंड 3 महीने का गेम पास मिलता है। एज आई सेड, स्पेक सीट काफी अच्छा है, लेकिन क्या ये लैपटॉप हैंडल कर पाएगा वो? वैसे आपने एसर का कोई भी लैपटॉप लेना है या किसी और ब्रांड का भी लेना है तो आप शरद को जानते होंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो। आई आस्क हिम टू अरेंज ऑल द लैपटॉप्स, स्पेसिफिकली जो मैं नहीं खरीदता खुद, एसर मॉल बाय संपत्ति कंप्यूटर। इस पर आप कॉल करिए, आपको बेस्ट डील चाहे इस लैपटॉप पर हो गया या किसी और लैपटॉप पर हो गया, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। मैंने भी सारे लैपटॉप्स वहीं से खरीदे हैं, सो आप भी जाओगे, मेरा नाम लोगे, हो सकता है कुछ बेहतर डिस्काउंट मिल जाए। चलिए आप थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लीजिए कहां आकर बैठता है। भैया बेंचमार्क की बात की जाए तो मल्टी स्कोर 11,000 क्रॉस करता है, ठीक है, अच्छा है। एंड अगर आप कंपैरिजन करोगे दूसरे प्रोसेसर्स के साथ तो आपके सामने है। सिंगल स्कोर जो है 1752 के अराउंड था। अब ये आपका सिनेमन स्कोर आप देख सकते हैं 2026 38,000 प्लस। ये आपका रीड राइट स्पीड जो कि 7,000 के अप्रोक्सीमेटली है, अच्छा रीड राइट स्पीड है। ये आपका गीक बेंच स्कोर है, पॉज कर देख लीजिएगा, 9098 आता है, थोड़ा मोर एक्सपेक्टेशन था, लेकिन 50-50 का स्कोर 1 लाख के अराउंड है, जो कि मुझको सही लगा। एंड अगर आप इसका AI स्कोर देखोगे, दिस इज ऑल्सो टू द गुड साइड, बट 4,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्रॉस मार्क आपके सामने है, नया क्रॉस मार्क इस तरह से दिखता है। ब्लेंडर का स्कोर अप्रोक्सीमेटली 2700 के अराउंड है, ठीक है। एंड 3D मार्क आपको नोमैड स्कोर ये ध्यान रखिएगा 2217 के अराउंड देखने को मिलता है, लेकिन 3D मार्क टाइम स्पाई 9400 के अराउंड, जहां ग्राफिक्स कार्ड हमको बेटर मिल रहा है। एंड यार AI स्कोर इसने 11,700 को निकाला, वो उम्मीद नहीं था, बेटर स्कोर निकाला है। PC मार्क 10 6437, उम्मीद से थोड़ा बेटर ही निकाला है। एंड 99% sRGB, जैसा है मैंने कहा, बहुत अच्छा डिस्प्ले इन्होंने इस बार कर दिया। 69-70% NTSC देखने को मिलता है। एंड हमको यहाँ पर P3 की बात की जाए, Adobe RGB, तो 74% के अराउंड देखने को
मिल रहा है। P3 74% के अप्रोक्सीमेटली। डिस्प्ले में यार इसने बाजी मारने की पूरी कोशिश की है और पंगा भी लिया है तो किससे लिया है? Lenovo Log से लिया है, क्योंकि इस रेंज में वही आपको 100% चार्ज भी लाता है। इसमें आपको 100% चार्ज भी देखने को मिलता है, 78% NTSC एंड ऑलमोस्ट 75% P3 देखने को मिलता है। भैया काफी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिलता है। एंड इस बार इन्होंने भाई 400 निट्स ब्राइटनेस, ये भी नहीं कि 300 निट्स, 400 निट्स ब्राइटनेस दे रखा है। इस रेंज में कोई नहीं देता। प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को हटा दे तो 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1920 x 1200 पिक्सल विद 16:10 एस्पेक्ट रेशियो इस बार कर दिया है, जिसमें कंटेंट वॉचिंग यूट्यूब OTT पर बढ़िया फील करा देता है भैया। डिस्प्ले रियली में मजा आता है क्योंकि स्पीकर्स भी अच्छे हैं, तो सेटअप पर वॉच करते मूवी मजा आ जाता है। एंड कलर ग्रेड वर्क आप कर सकते हो, थंबनेल एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग टू डू यू कैन डू इट ऑन द ईज। अब Lenovo Log को छाती ठोक के कह सकता है Acer भैया कि हम भी अब 100% 4GB के साथ आते हैं मार्केट में। चलो ठीक है, अब नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर को निहार लिया जाए, कितना बेटर है एग्जैक्टली। देखो यार, ग्राफिक लुक एंड ऑल बहुत बढ़िया दे दिया है, लेकिन लुक से क्या करना है, चार डालना है हम लोगों को, काम कैसा करता है वो मैटर करता है। फ्रंट पेज पे ही आपको सिस्टम पे CPU GPU स्टेटस सारा कुछ दिखा देता है, कूल लुक। एंड बैटरी मोड पर आप इसको देख करोगे ना, एग्जैक्टली वायर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली इको मोड पर स्विच हो जाता है, जहां पर इसका आपको ऑप्टिमस काम करता है, करेक्ट। एंड अगर आप प्रोफाइलिंग लाइक गेमिंग, डेली यूसेज उसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मोड्स जहां पे मग स्विच का काम आता है, क्वाइट हो गया, बैलेंस्ड हो गया, परफॉर्मेंस एंड टर्बो, ये 4 मोड्स मिलते हैं। आप स्विच कर सकते हो ऑन द गो विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड रियली में डिफरेंसेस यू कैन फील। हाँ, आगे कहां इस मोड को कैसे यूज करना बताऊंगा। फैन कंट्रोल मैक्स आपको 7000 RPM तक CPU और GPU का चला जाता है। कस्टम भी आप कर सकते हो, एग्जांपल 4000 या 5000 पे आपको सेट करना है। पल्सर राइटिंग कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें 4 जोन RGB को आप एडवांस सेटिंग पे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लो ऑन द गो। साउंड क्वालिटी को आप RPG, गेमिंग, म्यूजिक, मूवी पर कन्वर्ट कर लो अपने यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और हाँ, साउंड क्वालिटी चेंज होता है, व्हाट एवर यू फील, एक्चुअली में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। बैटरी चार्ज एग्जैक्टली राइट साइड में एक USB पोर्ट मिलता है, जो कि ऑलवेज ऑन चार्जिंग, लैपटॉप डिस्चार्ज भी, लैपटॉप बंद भी है तब भी चार्जिंग कर सकता है। तो उसमें भी अगर आप समझ लो 50% पे कट मार जाए, ज्यादा चार्ज ना करे, इसी का बैटरी ना खत्म हो जाए, तो वो भी सेट कर सकते हो। स्क्रीन डिस्प्ले मोड्स देखने को मिलते हैं। ऑटो रिफ्रेश रेट आप 60 हर्ट्ज पर आ जाएगा अगर आप इसको एनेबल करते हो। एग्जाम्पल, आप बैटरी बैकअप पे यूज कर रहे हो, चार्जर निकाल दिए हो, तो 180 हर्ट्ज से ऑटोमेटिकली व्हाट वी कॉल इट एज अ डायनेमिक रिफ्रेश रेट, दैट काइंड ऑफ फीचर वी हैव। रेस्ट सिस्टम बूट इफेक्ट में अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हो, कोई लोगो लगाना चाहते हो, अपने चैनल का लोगो लगाना चाहते हो, वो भी सेट कर सकते हो। बैटरी कैलिब्रेशन, मॉनिटरिंग, ऐप सेंटर मिल जाता है, जिसमें DTS:X आपको देखने को मिलता है अगर वहां से आप इक्वलाइज करना चाहते हो अपने साउंड क्वालिटी को। एक किलर डैशबोर्ड मिलता है जिस पर डिफरेंट स्पेक्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट इट्स अप टू द यू कि आप उसको यूज करोगे कि नहीं। Acer वॉइस कर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल में हो तो आप बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस कर सकते हो। इसमें आपको एरे माइक्स मिलते हैं जिससे क्वालिटी काफी बढ़ जाती है। Acer Explorer एग्जैक्टली ये एप्लीकेशन स्टोर है Acer का खुद का, जहां पर आप जाके डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हो। आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता, लाइक स्पॉटिफाई हो गया, डिफरेंट एप्लीकेशन, इवन एडिटिंग एप्लीकेशंस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक अच्छा हब इन्होंने बनाया है जो दूसरे ब्रांड भी कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट आ जाते हैं गेमिंग पर, लेकिन गेमिंग हमने किया कैसे है, एग्जैक्टली टर्बो मोड पर रखकर हमने मैक्सिमम गेम खेले हैं। लेट्स चेक इट आउट। सो पहला गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं बैटलफील्ड के साथ। यहाँ पर हमने पिक्सल थोड़ा कम रखा है एंड हाई सेटिंग रखा है, जस्ट टू चेक आउट कि इस रेंज पे क्या बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है एंड क्या परफॉर्मेंस निकल कर आता है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 80 FPS मिल रहा है, राइट साइड में 130+ FPS मिल रहा है। अगर इसको आप 1920 x 1200 पिक्सल पे करोगे तो अराउंड 100 FPS के अराउंड देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल बैटरी जो परसेंटेज है वो 95% के अराउंड है, और आप बैटरी ड्रॉप भी देख सकते हो, देयर इज अ ड्रॉप, लेकिन परफॉर्मेंस में गैप नहीं देखने को मिलेगा। राइट साइड में हमने DLSS 2x कर रखा है, लेफ्ट में DLSS अभी ऑफ कर दिया है, और अब FPS देखो कितना मिल रहा है। थर्मल्स भी देखिएगा, हम कोई भी कूलिंग पैड नहीं यूज करते हैं व्हाइल टेस्टिंग इट, जिससे हमको ये आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली थर्मल पैड के बिना कितना हमको थर्मल्स इसका मिल रहा है। तो अगर आप कूलिंग पैड यूज करोगे तो हाँ, नो डाउट ये थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। गर्मी नोएडा में बहुत भरपूर है, 36 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, बट हमने उसको कम करके 30 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट किया है। आप GPU का पावर पुश देखो, अप्रोक्सीमेटली हमारा 40+ वॉटेज यहाँ पुश हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 89, जबकि 85 वाट TCP का ये GPU है, बट 89 आराम से पुश किया इसने। Core 5 210H का
जो TDP है थर्मल डिजाइन पावर वो भी 45 वॉट 47 वॉट 50 वॉट आसानी से टच कर रहा है। राइट साइड में हमने DLSS 4X कर दिया, हमको 150 प्लस FPS बैटलफील्ड में देखने को मिला। CS2 FSR क्वालिटी में राइट साइड में 130 प्लस FPS एंड लेफ्ट साइड में हमको 150 प्लस FPS। हम 1920 x 1200 पिक्सल पर ये गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर आप चार्ज लेवल देखो 93% के अराउंड अभी बैटरी का हमारा चार्ज लेवल अराउंड देखने को मिल रहा है। हाई सेटिंग्स में, वेरी हाई सेटिंग्स में हम खेल रहे हैं, 200 प्लस FPS अच्छा कहलाएगा। जिस भी गेम में आपका GPU पुश ज्यादा है वहां बैटरी ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। साइबर पंक में देखो आप, यहां पे भी आपका वॉटेज पूरा पुश हो रहा है, कंप्लीटली GPU इंटेंसिव गेम है। CPU का पुश यहां पर आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन GPU का पुश पूरा 100% देखने को मिल रहा है। बैटरी लेवल नेट 93% अप्रोक्सीमेटली मेंटेन्ड है। गेमिंग में कोई ड्रॉप नहीं है। DLSS 2X में 128 प्लस FPS हमने रीट्रेसिंग ऑफ करके रखा है फिलहाल। यू आर गेटिंग अ गुड FPS इन अल्ट्रा सेटिंग। टेम्परेचर पे भी ध्यान देखिएगा कि भाई 80, 85, 90 टेम्परेचर ऊपर जाता भी है, बट उससे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आता, कोई लैग, कोई शटर लैग देखने को नहीं मिलता। टेम्परेचर वापस कंट्रोल होता है, बट समवेयर अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मेंटेन्ड है। सो डोंट वरी, यूज कूलिंग पैड एंड हाँ रूम टेम्परेचर बेटर रखो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेट्रेसिंग ऑन करके अल्ट्रा सेटिंग। राइट साइड में जब हमने DLSS 3X किया तब जाके 105 FPS मिल रहा है। लेफ्ट साइड में DLSS 2X में हमको 117 प्लस FPS मिल रहा है। एंड यार ये मानना पड़ेगा GPU अपना TDP फुल पुश कर रहा है। यहाँ पर CPU का पुश ज्यादा नहीं है क्योंकि ये CPU इंटेंसिव, इसमें जरूरत ज्यादा है नहीं, ये GPU ड्रिवन गेम है। ग्लिच फ्री गेम देखने को मिल रहा है एक्सपीरियंस। टेम्परेचर आप देखोगे ऊपर जाता है बट वापस 80, 85, 90 के अराउंड पहुंच जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपको आइडिया लगेगा। टेम्परेचर ड्रॉप आप यहाँ देख सकते हो या चार्ज लेवल ड्रॉप देख सकते हो। अब यहाँ पे DLSS 4X रेट्रेसिंग ऑन ओवरड्राइव मोड पर, माय गुडनेस, ओवरड्राइव मोड पर ये 5000 सीरीज ही करवा सकता है। एंड पहले से अब क्योंकि बेटर हो गया है इनका AI फ्रेमिंग, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। राइट साइड में रेट्रेसिंग ऑफ अल्ट्रा DLSS 4X पर 200 प्लस FPS, लेकिन ओवरड्राइव पर 90 FPS ले आना बहुत बड़ी बात है। ओवरड्राइव मोड पर भैया 50-50 या 40-50 से बात करें तो यार 15-20 FPS ही निकाल पाता है कोई भी लैपटॉप। नेक्स्ट गेम पर गए, यहाँ पर हमारा थोड़ा ये CPU इंटेंसिव ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारा चार्ज लेवल बढ़ गया, 93% हो गया, क्योंकि अपना लोड नहीं पड़ रहा है ज्यादा। ओके, उसके अकॉर्डिंगली मतलब लैपटॉप पे लोड नहीं पड़ेगा तो चार्ज वापस वो गेन करेगा। FSR से मेरे को कुछ खास डिफरेंस देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था बट ठीक है, क्योंकि इस गेम में सिर्फ FSR जो कि AMD का अपना AI जनरेशन है, उससे कुछ खास हमको यहाँ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट गेम अगेन हम आ जाते हैं फोर्जा पर। फोर्जा पर यहाँ पर हमको आसानी से 90 प्लस FPS राइट साइड में देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम DLSS ऑन कंडीशन में। लेफ्ट में DLSS ऑफ है एंड 100 प्लस FPS अप्रोक्सीमेटली सेम ही FPS हमको देखने को मिल रहा है, बट राइट साइड में वी कैन सी 10 प्लस FPS है। टेम्परेचर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 94 हो चुका है, राइट में 92 है। 90 के नीचे अभी तक नहीं गया है। एज आई सेड कि 8-9% का जब हम GPU इंटेंसिव गेम खेलते हैं तो देखने को मिलता है। अगर आप नेक्स्ट गेम देखो GTA 5, भाई सबका फेवरेट गेम है तो इसको भी देखना बनता है। 175 प्लस FPS राइट साइड में, हाई रिट्रेसिंग इनहैंस्ड में हम अगर चेक करें तो देखने को मिल रहा है। एंड बैटरीज अगेन इज समवेयर अराउंड 92%, नॉट फर्दर ड्रॉप। CPU का वॉटेज आप देख सकते हो 45 वॉट TDP यहाँ पुश हो रहा है। CPU अपने आप को फुल फ्लेज पुश कर पा रहा है। नेक्स्ट गेम आ जाता है अपना RDR2, और RDR2 में DLSS ऑफ में आपको 100% चार्ज, लेफ्ट में आई थिंक ये हमने इनिशियली स्टार्ट किया था इससे। राइट साइड में 94% हम देख सकते हो DLSS ऑन एंड 40 वॉट TDP पुश कर रहा है अपना सिस्टम। 85 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अपना GPU भी पहुंच चुका है। अब बात करें अगर रैम यूटिलाइजेशन की, तो लेफ्ट में 15 GB, राइट में 14.6 GB। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भैया अगर क्वालिटी DLSS ऑन में हम चेक करें तो 80 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि सही है। मतलब इस गेम में हम इतना उम्मीद करते हैं, वही बड़ी बात है। 80 FPS बिकॉज बहुत GPU इंटेंसिव गेम था। नेक्स्ट अपना आ जाता है Resident Evil 4। CPU देखोगे तो CPU भी अपने आप को फुल पुश कर रहा है। GPU का वॉटेज 70 वॉट, क्योंकि ये CPU इंटेंसिव भी थोड़ा है ये गेम, तो इक्वली GPU CPU का रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। बट FPS हमारा अच्छा खासा पुश कर रहा है। FSR का किक हम यहाँ देख सकते हैं, 115 प्लस FPS निकल कर आ रहा है। अब अगर इसमें 4K लेवल भी गेम खेलना चाहोगे तो 70-80 FPS निकाल लोगे। अब आ जाता फोर्जा हॉराइजन वेस्ट। बैटरी लेवल राइट साइड में 89.6 है, बट आपको FPS में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। टेम्परेचर नो डाउट ज्यादा जा रहा है, एज आई सेड बहुत गर्मी है मामला, कूलिंग पैड आपको यूज करना पड़ेगा इस केस में। स्लिम सेगमेंट में लैपटॉप को बनाया है,
तो आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। देयर वाज नो लैग, देयर वाज नो इश्यूज रिपोर्टेड अराउंड इट वाइल गेमिंग, जबकि मैंने खुद भी कितना गेम खेल कर टेस्ट किया, उसमें मुझे दिक्कत नहीं मिला, जो रियलिटी है। नेक्स्ट अपना आ जाता है वुकोंग, और वुकोंग में अगेन हमको वॉटिस पुश अच्छा खासा मिलता है, लेकिन लेफ्ट साइड में आप वेरी हाई सेटिंग्स में डीएलएसएस ऑफ, रे-ट्रेसिंग ऑफ में देख सकते हो 45 एफपीएस देखने को मिल रहा है। राइट साइड में जब डीएलएसएस ऑन किया तो 82 एफपीएस तब जाकर ये गया है। एलन वेक जो कि सबसे खतरनाक गेम है जहां पर एफपीएस निकालना इम्पॉसिबल फील होता है, यहां पर जब हमने डीएलएसएस ऑफ में देखा, रे-ट्रेसिंग ऑफ में देखा, तो 44 एफपीएस मिल रहा है। जब हमने डीएलएसएस 2x किया तब भी 47 एफपीएस ही देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ एक्चुअली में एफपीएस थोड़ा बढ़ना चाहिए था, बट वो हमको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। व्हाट आई फील, कुछ अपडेट भी गेम लेवल पर होते हैं जिसके कारण ये बॉटलनेक करता है, बॉटलनेक नहीं बट एफपीएस और बढ़िया होना चाहिए था। अब इसको हम डीएलएसएस 3x या 4x पर भी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो अपना चार्ज लेवल 92.3 है, वापस चार्ज लिया है लैपटॉप अपने आप को, ऐसा नहीं है कि भैया अटक गया। 4x जब हमने डीएलएक्स किया तो यहाँ पर हमारा अगेन 55 एफपीएस, 60 एफपीएस, 65 एफपीएस पे ही चीज़ें मेंटेन रह जा रही हैं। यहाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था मुझको कि ज़्यादा एफपीएस मिलेगा 4x में, बट इट इज माइट बी गेम लेवल अपडेट जिसके कारण हमको एफपीएस नहीं मिल रहा है। अब वैलोरेंट भी हमने खेल कर देखा, भाई हाई सेटिंग्स पर खेल रहे हैं, हाई सेटिंग्स में हमको क्या एफपीएस निकाल कर लाएगा भैया, 200-300 प्लस एफपीएस इसने निकाल कर लाया, जो कि अच्छा है। नॉर्मली लो सेटिंग में हम उम्मीद करते हैं इस एफपीएस को, बट वी आर गेटिंग गुड एफपीएस ओवर हियर। थर्मल सभी पे आप देख सकते हो, कंट्रोलर सीपीयू इंटेंसिव ज्यादा है, एंड यहाँ पर कोई बैटरी ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिला था। और मैंने एसी चला के फुल ऑन रूम ठंडा करके गेम खेला तो थर्मल्स भी कंट्रोल्ड है, तो ये ध्यान रखना है हमको, भाई गेम खेलो तो थोड़ा सा कूलिंग पैटर्न, रूम का टेम्परेचर ध्यान रखो इस गर्म वाले माहौल में। यूएसबी पोर्ट्स के मामले में यार सभी पोर्ट्स दिया गया है, ध्यान पूरा दिया है। पिछवाड़े के आपको एक सी टाइप थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है जो कि आपको iGPU डिस्प्ले सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरा HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है जो कि इसके RTX GPU से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर C पोर्ट्स iGPU से डिस्प्ले मोड दे रहा है, डजंट मीन कि RTX 5050 अपना गेम्स में फ्रेम रेंडर नहीं करेगा, वो RTX 5050 ही करेगा, लेकिन उसको डिस्प्ले पर लाने का काम iGPU करेगा जब आप C पोर्ट से अपने मॉनिटर को कनेक्ट करोगे। स्लाइट FPS लॉस देखने को मिलेगा, इनपुट लैग देखने को मिल सकता है, बट बैटरी मोड पर अगर आप सी पोर्ट यूज करोगे तो आपका एग्जैक्टली पावर एफिशिएंट हो जाता है लैपटॉप, क्योंकि आरटेक्स फ्रेमिंग नहीं होती है वहां पर। बट कुछ मेजर ऐसा बूम बाम डिफरेंस नहीं आ जाता कि इससे डरने की जरूरत है, वैसे अच्छी चीज है। लेफ्ट साइड में आपको ओ माय गुडनेस एक माइक्रो एसडी कार्ड रीडर मिलता है, एक यूएसबी टाइप ए 3.2 जेन 1 पोर्ट देखने को मिलता है, एक RJ45 हेडफोन जैक देखने को मिलता है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो दो USB 3.2 जेन 2 पोर्ट मिलता है जिसमें एक ऑलवेज ऑन चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। ये अच्छी चीज है, कंपनीज ने ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल चार्ज करना हो ऑन दी को कर सकते हो, 4K एडिटिंग अगर आपको करनी है तो करा पाएगा कि नहीं लैपटॉप, भाई उसी लिए बहुत लोग लैपटॉप ले रहे होते हैं, ठीक है। 8GB VRAM एग्जैक्टली में आपको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है यहाँ पर, एंड इवन सीपीयू भी बॉटलनेक नहीं करता। हाँ, आपको परफॉर्मेंस या टर्बो मोड पर ही रखकर आपको काम करना होगा। मैंने 4K 30 FPS फिल्मोरा पर टाइमलाइन एडिट में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इस पर्टिकुलर प्रोसेसर में, एंड 60 FPS जब हमने किया तो टाइमलाइन एडिट में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 60 FPS वीडियो को रेंडर कर लो कंप्लीटली और फिर एडिट करो तो दिक्कत नहीं होता। अदरवाइज रॉ फाइल अगर आप एडिट करने जाओगे तो 50 60 50 70 तक की वॉट लग जाती है, ध्यान रखिएगा। 8GB VRAM ऑफ RTX 5050 एक्चुअली हेल्प्स हियर, ये ध्यान रखिएगा। एंड यस, अब आप इसमें कलर ग्रेड वर्क को टेंशन फ्री कर सकते हो, एक ग्रेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। AIML वर्क के लिए कोई दिक्कत करेगा ये क्या लैपटॉप? ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीटास्किंग मल्टी एप्लीकेशन को इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मल्टीपल हैवी एप्लीकेशन को एक साथ मत रन करिएगा। एग्जाम्पल प्रीमियर प्रो भी ओपन कर दिए, गेम भी चला दिए, आपने इलस्ट्रेटर भी ओपन कर दिया, टू मेनी हेवी एप्लीकेशंस पर दिक्कत आएगा। अब इसको आप i5 13450HX ही मत समझ लीजिए ना, वो इससे 30% बेटर मल्टी स्कोर निकाल कर लाता है। तो पर्पस टू पर्पस आपको समझना पड़ेगा। क्या आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पर काम करते हो? मैं तो नहीं करता। लाइक ट्रेडर्स मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, ब्राउजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हैवी एप्लीकेशंस में देयर कैन बी अ लिटिल बिट लैग, दिक्कत, ध्यान रखिएगा। अब कैमरा क्वालिटी की बारी है। एसर का कैमरा ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि ठीक ही मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, एंड
रूम में कुछ खास लाइट नहीं है, ऊपर की लाइट जल रही है, बाहर से थोड़ा धूप आ रहा है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, बट वैसे कैमरा का फोकस काफी अच्छा है और क्लैरिटी पहले से इंप्रूव की गई है। देखो यार 720 पिक्सल का 30 FPS पर रिकॉर्ड करने वाला कैमरा है, स्टिल क्वालिटी देखने में सही लग रहा है। कैसे मैनेज किया ये एसर वालों ने? माइट बी अपस्केलिंग मेथड यूज किया होगा, बिकॉज 1080 पिक्सल वाले भी कभी कभार इस लेवल का क्वालिटी नहीं ला पाते हैं। वॉट एवर, अ गुड जॉब। अब स्पीकर क्वालिटी की बारी आ जाती है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. स्पीकर क्वालिटी मैंने चेक किया एंड लिटरली अनबिलीवेबल। DTS:X के सपोर्ट के साथ सराउंड साउंड फील हो रहा है। पहले तो जब सुनते थे तो लगता था बोलना नहीं चाह रहा, बट अब काफी बेटर किया गया एंड एग्जैक्टली V15 से भी काफी बेटर इसका स्पीकर क्वालिटी है। बैटरी बैकअप ये एक मेजर मुद्दा है जो कि सुनना जरूरी है अच्छे से। देखो यार 75 वाट की बैटरी मिल रही है, पहले से बड़ा है। 85 वाट का TCP मिल रहा है, लेकिन बैटरी का ब्रिक जो है वो तो 130 वाट का क्यों दिया है चार्जर? वैसे बैटरी बैकअप ये अपने रेंज के किसी भी गेमिंग लैपटॉप से बेहतर दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 4 घंटा ही नॉर्मल ब्राउजिंग एंड वर्क, चलो थोड़ा सा ट्विकिंग नहीं भी करते हो तो 3.5 आवर्स कहीं नहीं गया। कंटेंट वॉच एंड ऑल कर रहे हो तो 3 घंटा भी कहीं नहीं गया, जो कि इस रेंज के लैपटॉप में कोई लैपटॉप नहीं दे रहा। प्रोडक्टिविटी को अगर साइड रख दे तो यहां पर गेम के बीच में जो बैटरी ड्रॉप हो रहा है वो मेजर कंसर्न है यार। उसका मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। अरे मतलब कंक्लूजन का वक्त आ ही गया, अभी सुन लो। कंक्लूजन की बात करें तो देखो यार इस लैपटॉप को थोड़ा कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट बनाया गया है। बैटरी साइज यार एग्जैक्टली जो 2023 में देखने को मिलता था इस वाले नाइट्रो सीरीज में वो छोटा था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया। उस वक्त ब्रिक ज्यादा वॉट का मिलता था, इस बार चार्जर ब्रिक को कम वॉट का कर दिया। कंपनी सोच रहा है कि भैया अब AI का जमाना है तो सब कुछ AI संभाल लेगा। ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन इवन आफ्टर दैट इसका गेमिंग काफी बेहतरीन निकाला, कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं था। CPU कहीं बॉटल नेक नहीं कर रहा था। पहले वाले लैपटॉप से काफी अपग्रेड किया गया एंड पुराने ग्लिचेस को भी लिटरली हटा दिए गए। कोई ग्लिच मेरे को यार 3-4 दिन में देखने को नहीं मिला। लेकिन देखो भाई, लोग इस सेगमेंट में एसर वालों ने एक्चुअली एक स्टूडेंट कंटेंट क्रिएशन एंड एक मिड साइज गेमर्स को टारगेट किया है, जिसमें ये लिटिल कॉम्पैक्ट साइज लैपटॉप को लाइट रखने के लिए सारे यूजर्स को कैटर करने के लिए कुछ ऐसे स्पेक्स दिया गया है, थोड़ा सा कटौती किया गया। अब नो डाउट 130 वाट का चार्जर कम है, लेकिन वैलोरेंट CPU इंटेंसिव गेम खेलते वक्त बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुआ बैटरी। एडिटिंग करते वक्त कोई ड्रॉप नहीं देखने को मिला। मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते वक्त कोई बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिला। लेकिन गेम्स लाइक साइबरपंक खेलते वक्त 10% का बैटरी ड्रॉप बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल यार, बट यस गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आया, कोई इंपैक्ट नहीं आया। वो तो आप लोगों ने गेम देखा ही, फुल वॉटेज पुश कर रहा है। सेम ड्रॉप हम लॉक में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये मेजर कंसर्न है इसके केस में? वहां थोड़ा लॉक में कम ड्रॉप देखने को मिलता है, यहाँ पे मेरे को 10% 11% ड्रॉप मिला। आप कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। लेकिन जहां तक कंसर्न की बात है यार, यस जिसको मोर देन 5 आवर्स कंटिन्यूअस गेमिंग करना है उसके लिए कंसर्न हो सकता है। लेकिन किसी ने अच्छी गेमिंग करनी है पर पूरा टाइम गेमिंग ही नहीं करना और चीजों में परफेक्ट परफॉर्मेंस उनको चाहिए, बेस्ट ऑप्शंस उनके लिए ये रह सकता है जहां पर एवरीथिंग ही वांट टू डू। एंड किसी ने गेमर ही बनना है, गेम स्ट्रीमिंग ही करनी है एंड हैवी गेम्स लाइक एलन वेक, साइबरपंक पर गेमिंग कैरियर आगे बनाना है, उसके लिए ये ऑप्शन हो सकता है बेस्ट ना हो। ठीक है, ओवरऑल मल्टीपर्पज ऑलराउंडर लैपटॉप है ये, जिसमें आप सारा कुछ कर सकते हो। गेमिंग भी एंजॉय कर सकते हो, AML कोडिंग कर सकते हो, इसमें आप AI पे वर्क कर सकते हो, इस पे आप
फोटोशॉप पर वर्क कर सकते हो, कलर ग्रेड वर्क कर सकते हो, एज अ स्टूडेंट प्रोफेशनल इसको एडॉप्ट कर सकते हो या ले सकते हो, तो उसके लिए ठीक है, बिकॉज परफॉर्मेंस से इवन आफ्टर बैटरी ड्रॉप भी निकाल के ले आ रहा है। रेस्ट आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज। एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।